हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आज कल हमने भगवान को उखल से बांध दिया मैया ने, और लाला समझ के, और बांध तो दिया है। और आज पढ़ेंगे हम 10वां अध्याय में यमलार्जुन का उद्धार होगा। इसलिए भगवान ने अपनी माया पहले से ही रच रखी है। जो कुछ करना होता है वो सब ऐसे ही करते हैं कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा जिसका उद्धार होना होता है, उसका उद्धार के लिए भगवान अपनी कोई सी भी युक्ति शुरू कर देते हैं। जो राजा परीक्षित ने पूछा वहाँ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन राजा परीक्षित में पूछ रहे हैं कि नारद जी ने उनको श्राप क्यों दिया, शाप क्यों दिया। तो भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। तो उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया और उन्हें शाप देना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे। कौन थे? लाडले लड़के कुबेर के। और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय वन में बाणी मदिरा पीकर मदोन्मित हो गए थे। मदिरा उस समय भी चलती थी। कौन फिर से बताना दोबारा। हाँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका इतना घमंड बढ़ गया कि एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय वन में बारूणी मदिरा पीकर मदोन्मित हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके सामने साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जो वृक्ष बने पड़े, भगवान उनका उद्धार करेंगे। अब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी श्रीमत से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे
बढ़कर नष्ट करने वाला है। श्रीमद धन संपत्ति का नशा, हिंसा और रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान ही उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्री मद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को अजर अमर मान लेते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों में द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाला नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाला चिता की जिस धधकती आग में जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते चार इसको नोच कर थीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे, या ये उनका है? ये शरीर किसका है? ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है। प्रकृति से यह पैदा होता है और उसी में समा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन सा बुद्धिमान जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े। गरीबी दिखाती है सब कुछ, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह से मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कुछ कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या ही होती है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती कि भगवान वो तो ले ली उठा ली, या इतना दारुण दुख दिया है इसे तो भगवान के पास पहुंच जाए वही बढ़िया। सूख जाती है और वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता भी नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। वे अपने कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए उनका अर्जुन नाम है। वे देवऋषि नारद के दृष्टिपूत किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति प्राप्त हो जाती है उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंधकर भी भगवान जाते हैं। तुम भी यहाँ तो पढ़ो ना हो जब दोबारा। देवऋषि नारद ने लास्ट छोटा संक्षेप में बता रहे हैं कि देवऋषि नारद के शाप देने से दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश करना, दूसरा अर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। जब उस समय कृष्ण प्राप्त होंगे तब इनका उद्धार हो जाएगा।
ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवऋषि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ये जान लिया था इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। और इतने भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूखे आदमी है तो वो वहाँ पहुँच गए। आगे चलो। यदि भी साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, कैसे होते हैं? साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जैसे धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, उनका धन का, अभिमान का, धन का तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। धनिक पुरुष में 3 कौन कौन से होते हैं? धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, धन का अभिमान, धन का अभिमान, धन की तृष्णा। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, लोग 99 की फेर में भी पड़े रहते हैं, उनके 100 कभी पूरे नहीं होते, तो इसलिए मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। एक तो है तृष्णा और धन का अभिमान। और दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है। कौन सा? तो सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। गरीब का जल्दी होता है, दरिद्र का। और धन स्वयं एक दोष है। क्या है? धन स्वयं एक दोष है। अभी दिखाएंगे कि धन एक द्वेष है। 7वें स्कंद में कहा है, जितने से पेट भर जाए उसको अधिक, पढ़ा था ना हमने, सुन, जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। और से इतनो दंड महर्ति, भगवान भी कहते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन संपत्ति छीन लेता हूँ। बलि से कहा था ना, तो पहले क्या करता हूँ? जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, जिन पे भगवान अपनी भक्ति देना चाहते हैं ना, और अपने भक्ति देते हैं, तो उस समय धन संपत्ति छीन लेता हूँ। और इसी से सत्पुरुष प्राय धनियों की अपेक्षा करते हैं। साप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। साप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। जब वरदान मिल लेते हैं ना, तो कहते बड़े अभिमानी भी हो जाते हैं। तो नलकुबर मणिगिरी को साप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का अभिप्राय यह है कि फिर से तपह संचय कर लिया जाए। इनके बारे में बताया गया। अभी ने थोड़ा सा पढ़ूंगी। हाँ, तो मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अपने आराध्य देव और एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए नारद जी ने कहा था। महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरण बिंदों का मकरंद सा रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाला और धन के मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के पात्र हैं। ये दोनों यक्ष बारूणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट वृक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंगे धड़ंगे पड़े हैं पानी में। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष तक
बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य भी प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले 100 वर्ष तक वृक्ष बने रहे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन का लगता है ना पेड़, अर्जुन और यमलार्जुन दोनों। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ऊखल को घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जो मैया बांध के गई ऊखल से। अब अपनी पॉइंट पे आएंगे। तो प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और वे दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, तो इसलिए महात्मा नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक कर उसी रूप में पूरा करूँगा। यह भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं भगवान। उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा, यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। बंधे बंधे वह लेके नहीं, वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु ऊखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखल को जो ही तनिक जोर से खींचा तो ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, एक एक पत्ते कांप उठे। वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर आ गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनमें उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगीश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह जानते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत का आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत तत्व के प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म और सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म और भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ने में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीर के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने महिमा छिपा रखी है। परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण इस आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तब उनके द्वारा शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। हे प्रभु, आप ही समस्त लोक के अभ्युदय और निश्रेय के लिए ही इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषा के पूर्ण करने वाले हैं।
परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। थोड़ा सा और संक्षेप में इनके बारे में बताते हैं। भगवान जब श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते हैं थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देव ऋषि नारद ने कहा था तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यही था कि भगवान उनके वृक्षों के बीच में क्यों गए। भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में कभी कलेश होता ही नहीं है, कलेश भी नहीं रहता, और भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। दूसरे बीच में गए दोनों की। और जो भगवान के गुण और भक्त वात्सल्य और सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है वह त्रियक गति पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों ना हो, दूसरों का उद्धार कर सकता है। अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ काम जितना यशकर होता है उतना अपने हाथ से नहीं। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले उखल के द्वारा उनका उद्धार करवाया। उखल के द्वारा आप प्रकृति शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसी पराक्रम प्रकट करते हैं और साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु आप ही समस्त लोगों के, थोड़ा सा दोबारा कर रहे हैं, अम्बिदय निश्रेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हो। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद जी ने अपने अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों में स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। पेड़ झुकते हैं ना, संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य और माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार की स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे भी हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्री मद से अंधे हो रहे थे, मैं पहले से ही यह बात जानता था। परम कारुणिक देव ऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा भी की है। जिनकी बुद्धि समदर्शनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। और
विराम हो गया है। अब इनके अर्थ बताते हैं थोड़ा सा। सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ, जिससे भगवान की भक्ति पैदा होती है। इनकी अलग से बताने में कि सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ, बुद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बुद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। कौन? दोनों। ये विपरीत दिशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। यक्षों ने विचार किया, जब तक ये सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन में सोचा भी नहीं जा सकता, रस्सी में बंध रहे हैं ना, तो निर्गुण को सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए, नहीं तो बंधे ही रहते न। और स्वतंत्र सस्तु उलखल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एवं भूया। उखल तुम्हारा कल्याण हो, वह कह के जा रहे हैं वे उखलते भी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे ही रहो। और ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष वहाँ से चले गए। मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। उखल से बंध रहा है जब भी नंदलाल मेरो है, जब भी अपने करतूत कर रहे हैं। तो अब 11वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें गोकुल से वृंदावन जाना और बत्सासुर और बकरासुर का उद्धार होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे आनंद बाबा और आदि गोपियों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी है। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहाँ पहुँचने पर उन लोगों ने देखा दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था कि ना तो बिजली चमकी, न बादल आए, न बरसात हुई, और ये दोनों वृक्ष गिरे तो कैसे गिरे। तो वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वह कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इस कन्हैया का तो काम है, ये कन्हैया का काम है। यह दोनों वृक्ष बीच में से होकर निकल रहा था और उखल तिरछा ही जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। और बच्चा देख रहे, बंद रहे, तमाशा देख रहे। अपन गए थे ना वहाँ गोकुल में, उखल देखा था ना, ऐसे ही उखल। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। तो किसी ने किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया कि नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने के साधारण बालकों के समान नाचने लगते हैं, कभी भोले वाले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। वे उनकी हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। अब छाछ के काजी नचा दे में ही वे तो भाई कि मैं अहिर की छोरियाँ छचिया बर नाच पे नाच नचा में। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते। वे कहती पीड़ा उठा ला वे कभी दूसरी ओर तोड़ने के बट खरे उठा लाते बाट।
कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों के आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने भी लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिवान भगवान अपनी बाल लीला से ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्तों को आनंद दे रहे हैं। तो एक दिन कोई फल बेचने वाली आई और पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े और उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया। फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए और भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। और तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ने वाले श्री कृष्ण बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आ जाओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में ही लग गया था। जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। अब मिट्टी खाएंगे शायद। यशोदा जी ने कहा, जाकर देखा और पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध चुचा रहा था और जोर जोर से पुकारने लगी, ओ मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आ जाओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से ले आओ, आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे खलू किया था, अब तो बहुत कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, हमें आनंदित करो। बालको, ये तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल में लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीज पहुँचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी लो। खा पी कर अपने ओढ़ पहनकर तब खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आईं। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए कुछ करना था वो बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े उत्पात कंस भेज रहा है ना रोजाना की, जो बच्चों को लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए
काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किस प्रकार बचा है, किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छगड़ा गिरते गिरते बचा। ठीक हो ना, गिरो का बात बचे। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले गो उठा के उड़ा गए। बड़े भारी विपत्ति और मृत्यु के मुख में से ही डाल दिया था, परंतु वहाँ से भी वह चट्टान पर गिरा, तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। मैया से रूठ गए ना बाबा, दूध पी रहे का, दूध आँख मूंद लें, दूध पी रहे का। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर यह कोई बालक न मरा, इससे तो यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बड़ा और अनिष्ट नहीं हो, उससे पहले अरिष्ट हमें हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ वहाँ से अन्यत्र चले जाएं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें बड़े छोटे बड़े और भी बहुत से नए नए हरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी हरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोपी गायों के लिए केवल सुविधा का ही नहीं, फिर तो वन हो वो वृंदावन। फिर जाके बसे ना गोकुल ते जाके, तभी तो नाम है वृंदावन। वृंदा मतलब वृंदावन, वृंदा के ऊपर बना है ये तो वृंदा मतलब तुलसा जी पे। तो तुलसी जी के वन। अब देखो आएगा इसमें, गोपी और गायों के लिए यह केवल सुविधाओं का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोते पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, पहले वहाँ उनने भेजो गाँव। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों पर घर की सब सामग्रियां लाद लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने फिर बड़े बूढ़ों, बच्चे, स्त्रियां और सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौएं और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। गाने बजाने गए, गाते बजाते चलने लगे सावधानी से। उन्होंने गौए और बछड़ों को तो आगे कर लिया, उनके पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल पड़ रहे थे। गोपियाँ अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने की हार धारण किए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गीत गाती जा रही थीं। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े में पर शोभायमान हो रही थी। छकड़ा कुछ ऐसा चीज था जो बैठ जाए। तो अपने बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर आघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। इसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह ही वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़ी ही दिन में समय आने पर बछड़े चराने लगे, दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए चले, बहुत सी सामग्रियां लेकर घर से निकल पड़ते थे और गोष्ठ गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते थे। श्याम और राम कहीं
बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल और डेलवास से डेले हुए हैं या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर और पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे थे। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों की तमाम खेल खेलते रहते। और एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेम सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। तो उस समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। अब माँ चालू हो गए। भगवान ने देखा बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में आके मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं, उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों बछड़े पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा सत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों को आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। राजा परीक्षित, बच्चों को तो कुछ क्या पता, खेल कर रहे तो परीक्षित जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन में दूसरे वन में घूमा करते। एक दिन की बात है, वे सब ग्वाल वाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। उन्होंने पहले बछड़ों की जल पिलाया, फिर स्वयं ने पिया। ग्वाल वालों ने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है, वो भी राक्षसी है। वो ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल वाल उसे देखकर डर गए। वहाँ बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बुगले का रूप धर के वहाँ आया था, जिसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वो बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे बच्चा अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे अपने बगुले की तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः वह उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उसे उगल दिया। जब जलने लगो ना वो, फिर उगल दिया और फिर वह बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा ये था बकासुर। सभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था तो उन्होंने अपने दोनों हाथ से उसको दोनों ठोर पकड़ ली और ग्वाल वालों के देखते देखते खेल ही खेल में वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण गांडर जिसको जड़ का खस होता है उसको चीर डाले। उसी प्रकार देवताओं को बड़ा आनंद आया और आनंद हुआ। सभी देवता श्री भगवान कृष्ण के नंद बाबा की बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने वाले हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गौन को चराते इसलिए जब तो नाम उनका गोपाल हुआ। गौओं को सुख देते हुए जाते तो उनको प्रसन्न करने लगे। सब देखकर सबके सब बाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम और बालकों ने देखा श्री कृष्ण बोगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्होंने ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए। वहाँ उन्होंने घर को लोगों से सारी घटना कह के सुनाई कि ऐसा हुआ वहाँ। फिर डर जाएंगे वे। परीक्षित बकासुर की वध की घटना सुनकर सबके सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हैं। अब दान पुण्य करेंगे कि वे बड़ी उत्सुकता से प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी कारण उन्हें तृप्ति न होती थी और आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितनी आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुँह में से आना पड़ा है, जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हो गया है। यह सब होने पर भी भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, अतः इसे मार डालने की नियत से किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे ही स्वयं स्वाहा। सच है ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के ये वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो न महात्मा गर्गाचार्य ने कितनी बातें कही थी कि सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते थे। वे उनमें इतना तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी कुछ विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्य अवस्था व्यतीत गई। अब 11वें अध्याय में यहीं विराम देते हैं। अब तुम्हारा कोई भजन कीर्तन कर लो। फिर मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। आरती हो जाए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।